नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। आज हम पढ़ेंगे हल्दी के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, कितनी मात्रा में हमें हल्दी लेनी चाहिए और साथ ही साथ में अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें बताई गई है। 3 दोष, वाता, पित्ता और कफा। तो जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको हल्दी का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि जो हल्दी होती है वो उष्ण गुण होता है। उष्ण गुण होने के कारण क्या होता है, गर्म होती है। तो जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनकी पहले से ही प्रकृति होती है, वो गर्म वाली होती है। तो गर्म जो पित्त प्रकृति के लोगों को हल्दी का मात्रा में कम सेवन करना चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे कि हम हल्दी को किस किस रूप में काम में ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हल्दी के बारे में जानते हैं कि जैसे कि हमें कहीं भी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के कारण वहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मेजर्स कट लग गया हो उसके अंदर, लेकिन एक माइनर और जो मीडियम कट लगता है उसके अंदर अगर कितनी भी ब्लीडिंग हो रही हो और उसमें हम हल्दी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनाती है और ब्लीडिंग को रोक देती है। दूसरा है हाथ पैरों का दर्द मिटाए। हाथ पैरों का मतलब जैसे कि आजकल कॉमन बीमारियों में से जैसे आर्थराइटिस, जो हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, सूजन आती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हल्दी का काम में ले सकते हैं। क्योंकि जो हल्दी है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो सूजन है, दर्द है, बहुत ज़्यादा कितना भी जो सूजन और दर्द को क्या करती है, कम करती है। क्योंकि इसमें क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक तीनों का काम करती है। और हमारा जो क्या होता है कि जो हाथ पैरों में जो दर्द होता है उसका जो मेन कारण क्या होता है कि आजकल जैसे जॉइंट पेन, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे एज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो दोनों जॉइंट्स के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें रबिंग स्टार्ट होती है, रगड़ लगती है। उस रगड़ के कारण क्या होती है, उसमें सूजन आ जाता है, दर्द हो जाती है। और उनके कारण अगर क्या होता है, वहाँ की जो नर्व होती है वो प्रेशर से क्या होती है, कंप्रेस होने लग जाती है, तो उससे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे आर्थराइटिस या हाथ पैरों में जो दर्द हो रहा है जॉइंट में, उसमें क्या करते हैं, हम हल्दी को या तो सरसों के तेल के अंदर या नारियल के तेल के अंदर मिला करके क्या होते हैं, उसकी जो पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट को क्या करते हैं, हम उसके जो जिस जॉइंट में दर्द हो रहा है उसके चारों तरफ लगा देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, एक तो वहाँ की जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी, जो पेन हो रहा है उसमें भी आराम मिल जाएगा आपको। तीसरा है रक्त शोधन। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी हल्दी होती है वो क्या करती है कि जो ब्लड के अंदर जो भी विषैले तत्व मिले हुए होते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर, तो उनको क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, करक्यूमिन एक तत्व होता है, वो क्या करता है, वहाँ का जो ब्लड प्यूरिफाई का काम करेगा। है मजबूत हड्डियाँ। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें हल्दी है वो दूध के साथ में मिला करके पीनी चाहिए। क्योंकि हल्दी है वो एक तो एंटीबायोटिक का काम कर रही है, प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कर रही है, और वहाँ की जो सूजन है उसको भी कम करती है। और जो दूध होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जो हड्डियाँ कमज़ोर है उसमें क्या होगा, एक तो कैल्शियम की वजह से मजबूती मिलेगी, और जो उसमें हड्डियों में जो इन्फेक्शन हो गया उसको रोकने के लिए हड्डियों में हमें हल्दी सबसे अच्छी एंटीबायोटिक का काम कर रही है, और वहाँ की जो सूजन आ रही है उसको बचाने का काम करती है। पाचन का सुधार करना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा जो लीवर होता है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता। उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमारा लीवर है उसमें सूजन आ गई हो या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि अब हम हल्दी खिलाते हैं, हल्दी को देते हैं नॉर्मल पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ में भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लीवर के अंदर जो सूजन आ रही है उसको कम करेगा। प्लस जो हल्दी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो क्या करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो जो लीवर होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। अब इसमें इसके अलावा हम जैसे कि पायरिया के होते हैं, जैसे होता है ना, मसूड़ों के अंदर खून आ रहा है,
तो उसमें हम क्या करना चाहिए, जो सरसों का तेल होता है उसको में हल्दी मिला करके हम क्या करते हैं, मसूड़ों के ऊपर मालिश करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ देते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं कि गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो मसूड़ों के अंदर जो दर्द हो रहा था, जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो घाव हो रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम कर रही है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कर रही है और एंटी एनाल्जेसिक मतलब एनाल्जेसिक का काम कर रही है। तो उससे क्या होता है कि जो एंटी पेन हो रहा है, मतलब जो पेन को भी कम करेगी, सूजन को कम करेगी, और जो वहाँ पे जो खून निकल रहा था उसमें क्या करती है, ये क्लॉटिंग का काम भी करती है। और चीज़ें देखते हैं जैसे कि हल्दी और त्रिफला। तो जैसे हम हल्दी और त्रिफला है, तो त्रिफला का हम क्या करते हैं, क्वाथ बना लेते हैं पहले, उसमें हल्दी मिला करके हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे सिर के अंदर फुंसियाँ हो जाती है छोटी छोटी इन बारिश के सीज़न में, तो उसमें क्या करते हैं हम हल्दी और जो त्रिफला का जो क्वाथ है उससे हम क्या करते हैं बालों के अंदर थोड़ी देर के लिए लगा के उसकी मसाज करते हैं हल्की हल्की, और आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वहाँ की एंटीबायोटिक करने से काम करने के कारण वहाँ की जो फुंसियाँ होती है, एक तो वो वहाँ से जो डैंड्रफ है और जो फुंसियाँ होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तीसरी चीज़ें होती हैं कि जैसे हल्दी है और नीम है, तो हल्दी और नीम, या तो नीम का पाउडर लेके या हल्दी का पाउडर लेकर के उसको नारियल के तेल में मिला लेते हैं, या फिर हल्दी या जो नीम है, नीम का भी हम काढ़ा बना लेते हैं, उस काढ़े में हल्दी मिलाएंगे और उसकी भी हम बालों में लगा के चम्पी टाइप में आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जो फंगल इन्फेक्शन होती है नीम उसको रोकती है, प्लस किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए सबसे बेस्ट होती है हल्दी और नीम। कोई भी दाद या खुजली हो गया, तो दाद और खुजली के अंदर क्या करते हैं कि हम जैसे हल्दी का उस चारों तरफ उसके लेप लगा देते हैं। लेप लगाने के साथ साथ में क्या करते हैं कि एक तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको कवर करेगी, और दूसरी चीज़ ये क्या करती है वहाँ पे हीलिंग का काम भी करेगी। सर्दी और जुकाम के अंदर भी जैसे कि हमने सुनते हैं कि जैसे पुराने टाइम में हमारे घर वाले बोलते थे कि जुकाम हो गई हो, या तो उसमें क्या करते हैं हम दूध में हल्दी मिला करके पिला देते थे गरम गरम। तो दूध और हल्दी दोनों मिला करके क्या कर देते हैं पिलाने से बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये क्या करता है जो कफ जमा हुआ रहता है हमारे अंदर उस कफ को क्या करता है बाहर निकालता है ये। और हम इसकी जो डोज होती है वो नॉर्मल 1 से 2 ग्राम काम में लेते हैं, और हमें कंटिन्यू लंबे समय तक इसका यूज नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हमने 15 दिन ले ली, उसके बाद में हमें 15 दिन का गैप देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू इसका लंबे समय तक काम में लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। और इसमें क्या करते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हमने बताया था कि ये क्या करते हैं कि जैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है हल्दी का। लेकिन अगर हम इसका लंबे समय तक काम में लेते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, तो ये क्या करती है कि जो शुगर का जो एक नॉर्मल लेवल होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है और बहुत ज़्यादा लो कर देती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ब्लड शुगर का जो पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, तो या तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ में लंबे समय तक उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा ये क्या करती है कि जैसे कॉमन जैसे स्टोन के जो पेशेंट होते हैं, उन स्टोन के पेशेंट में जो पथरी के जो मरीज होते हैं उनमें भी हम हल्दी का उपयोग के लिए मना करते हैं, क्योंकि हल्दी क्या आती है गर्म होती है, और जो किडनी में है या जो भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, मतलब जैसे कि गॉल ब्लैडर हुआ, किडनी हुआ, यूरेटर हुआ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टोन होती है वो क्या करती है कि जैसे गर्मी है तो वो और ज़्यादा वहाँ के जो पार्टिकल्स है उनको सुखा करके और ज़्यादा क्या होती है पथरी को बढ़ाने की कंडीशन डेवलप कर देती है। और ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी है। कैंसर में क्या होता है कि जैसे कि हल्दी के अंदर क्या होता है, कुकुमा लौंगा के अंदर जैसे करक्यूमिन एक एलिमेंट्स होता है। ये एलिमेंट्स क्या करता है कि जो कैंसर की जो सेल्स होती है, भाई कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसर की जो सेल्स होती है मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं उनको, वो क्या करती है कि उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है हमारी बॉडी में। तो जो हल्दी क्या करती है कि जो कैंसर्स की जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को कंट्रोल करती है और उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है डिक्रीज कर देती है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।